बांग्लादेश की नई तारिक रहमान सरकार का शपथ ग्रहण समारोह 17 फरवरी को होने जा रहा है। उन्होंने 13वें संसदीय चुनाव में शानदार जीत हासिल की है। 17 फरवरी मंगलवार को तारिक बांग्लादेश के नए पीएम के रूप में शपथ लेंगे। उन्होंने अपने शपथ ग्रहण समारोह में भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को भी आमंत्रित किया है। इसके साथ ही अन्य दक्षिण एशियाई नेताओं के नाम भी इस लिस्ट में शामिल हैं। जानकारी के मुताबिक तारिक रहमान का शपथ ग्रहण समारोह 17 फरवरी की सुबह बांग्लादेश संसद भवन के दक्षिणी प्लाजा में हो सकता है, जहां मुख्य चुनाव आयुक्त AMM नसीरुद्दीन तारिक को पद की शपथ दिलाएंगे। जानकारी के मुताबिक अब तक 13 देशों को शपथ ग्रहण समारोह का निमंत्रण भेजा जा चुका है। सूत्रों के मुताबिक पीएम मोदी की जगह विदेश मंत्री डॉक्टर S जयशंकर या उपराष्ट्रपति राधाकृष्णन ढाका में तारिक रहमान के शपथ ग्रहण समारोह में भारत का प्रतिनिधित्व कर सकते हैं। दरअसल प्रधानमंत्री मोदी 17 फरवरी को मुंबई में पूर्व निर्धारित कार्यक्रमों में व्यस्त रहेंगे, इसलिए जयशंकर के ढाका जाने की संभावना है। नए मंत्रिमंडल के शपथ ग्रहण समारोह के लिए अंतरिम सरकार के मुख्य सलाहकार प्रोफेसर मोहम्मद यूनुस ने 13 देशों के राष्ट्राध्यक्षों को न्योता भेजा है। अब तक भारत, चीन, सऊदी अरब, पाकिस्तान, तुर्की, संयुक्त अरब अमीरात, कतर, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका, नेपाल, मालदीव और भूटान को न्योता भेजा जा चुका है। हालांकि बांग्लादेश की आज़ादी के बाद से ही नए प्रधानमंत्री और उनकी कैबिनेट का शपथ ग्रहण समारोह आमतौर पर राष्ट्रपति के आधिकारिक आवास बंग भवन के दरबार हॉल में होता रहा है, लेकिन इस बार राष्ट्रीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में होगा। बांग्लादेश सरकार के एक सीनियर अधिकारी ने ANI को बताया कि समारोह में ज्यादा लोगों को बुलाया गया है। दरबार हॉल में ज्यादा लोगों की जगह नहीं है, इसलिए समारोह जातीय संसद भवन के साउथ प्लाजा में हो रहा है। 60 साल के रहमान प्रभावशाली जिया परिवार से हैं। यही वह परिवार है जिसने दशकों तक बांग्लादेश की राजनीति में दबदबा बनाए रखा। उनके माता पिता दोनों ही देश के शीर्ष नेता रह चुके हैं। हालांकि रहमान का प्रधानमंत्री पद तक पहुंचने का सफर आसान नहीं रहा। उनके राजनीतिक जीवन पर प्रतिद्वंदियों ने भाई भतीजावाद और भ्रष्टाचार के आरोप लगे। किशोरावस्था में उनके पिता की हत्या हुई। लंबे समय तक उन्हें देश से बाहर रहना पड़ा और कई विवादों का सामना भी करना पड़ा। उनकी मां और देश की पहली महिला प्रधानमंत्री खालिदा जिया के निधन के कुछ हफ्तों बाद ही उन्हें BNP का प्रमुख बनाया गया। उसी के बाद बांग्लादेश में चुनाव हुए और अंततः उनकी पार्टी को बहुमत मिला और अब वो बांग्लादेश के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ लेने जा रहे हैं। फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी अपडेट के लिए बने रहिए वन इंडिया हिंदी के साथ। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.